नमस्ते बच्चों, आज हम नया पाठ पढ़ेंगे। उससे पहले आपके लिए एक प्रश्न। बच्चों, आप जानते हैं दुनिया का पहला रोबोट किसने बनाया था? दुनिया का पहला रोबोट 1954 में अमेरिका के आविष्कारक जॉर्ज डेबोल ने बनाया था और उस रोबोट का नाम यूनिमेट रखा था। वह पहला वास्तविक, आधुनिक और डिजिटली संचालित रोबोट था। भारत में 2014 में मानव नाम से रोबोट का आविष्कार हुआ था। तो आज हम रोबोट के बारे में अधिक जानकारी पढ़ेंगे। तो आज हम आपके पाठ्यपुस्तक में से तीसरा पाठ मैं हूँ रोबोट पढ़ने वाले हैं। यह पाठ राजीव गर्ग जी ने लिखा है। यह एक आत्मकथन पाठ है। आत्मकथन मतलब ऑटोबायोग्राफी। इसमें रोबोट ने हमें अपने बारे में कुछ खास बातें बताई हैं। मनुष्य और रोबोट में क्या अंतर है और रोबोट कौन कौन से काम कर सकता है, यह सारी जानकारी हम इस पाठ में देखेंगे। रोबोट एक यंत्र मानव है। यंत्र यानी मशीन, मानव ह्यूमन। आम भाषा में लोग उसे रोबोट कहते हैं। भले ही हमने उसे मानव कहा है, लेकिन रोबोट कहता है कि हमें देखकर हैरानी होगी कि उसका रंग, रूप और आकार और शरीर हमारी तरह नहीं है। फिर भी वह हमारी तरह बहुत सारे काम कर सकता है। हम मनुष्य का शरीर हाड़ और मांस से बना हुआ है, लेकिन रोबोट का शरीर लोहा, इस्पात और प्लास्टिक से बना हुआ है। लोहा मतलब आयरन, इस्पात स्टील और प्लास्टिक से रोबोट का शरीर बना हुआ है। मनुष्य की तरह उसकी भी टांगे, भुजा और अंगुलियां हैं, लेकिन उसके सारे अंग धातुओं से बने हुए हैं। रोबोट एक निर्जीव पुतला है। निर्जीव मतलब जिसमें कोई जान नहीं होती है। फिर भी वह हमारी तरह चल सकता है, उछल सकता है और कूद भी सकता है। वह अपने हाथों और अंगुलियों से मशीन के पुर्जे फिट कर सकता है। पुर्जे यानी स्पेयर पार्ट्स। वह बोझा भी उठा सकता है और न जाने कितने काम कर सकता है। रोबोट कहता है कि जिस तरह से मनुष्य के शरीर में शिराओं और धमनियों का जाल बिछा हुआ है, उसी तरह उसके भी शरीर में तारों का जाल बिछा हुआ है। अभी शिराओं और धमनियां मतलब आर्टरीज। शिराओं का मतलब है वेन्स और धमनियां मतलब आर्टरीज। और इन शिराओं और धमनियों में रक्त का प्रवाह होता है, रक्त बहता है और उस रक्त से हम मनुष्य को शक्ति मिलती है। लेकिन रोबोट के शरीर में तारों का जाल बिछा हुआ है। तार मतलब वायर्स, और इन तारों में विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट बहता है और उससे रोबोट को काम करने में शक्ति मिलती है। अब आप सोचेंगे कि यह निर्जीव पुतला कैसे काम करता है? इसमें तो कोई जान ही नहीं है। तो काम करने के लिए रोबोट के पास मस्तिष्क है। मस्तिष्क यानी ब्रेन, दिमाग। जिस तरह से हम इंसान अपने दिमाग से विचार करते हैं, कुछ निर्णय लेते हैं, उसी तरह से रोबोट के पास भी मस्तिष्क है।
अब इस चित्र में आप देख सकते हैं, यह है इंसान का मस्तिष्क, दिमाग। लेकिन रोबोट का मस्तिष्क है उसका कंप्यूटर। जो भी काम करना होता है उसके लिए कंप्यूटर उसे आदेश मतलब ऑर्डर देता है। उस आदेश के अनुसार वह काम करता है। कंप्यूटर के स्मृति में वह सारे काम संचित रहते हैं। संचित मतलब इकट्ठा रहते हैं। रोबोट हमसे आगे कहता है कि जिस तरह से हम देख सकते हैं, बोल सकते हैं और सुन भी सकते हैं और छू सकते हैं, वैसे ही वो भी देख सकता है, बोल सकता है, सुन सकता है और छूकर अनुभव भी कर सकता है। हम मनुष्य अपनी आँखों से देख सकते हैं, लेकिन रोबोट के पास आँखें नहीं हैं, बल्कि वह अपनी शरीर में लगे कैमरे से देख सकता है। उसके कान हमारे कान से भिन्न मतलब अलग है। उसके शरीर में लगा माइक्रोफोन सुनने का काम करता है। बोलने के लिए वो हमारी तरह जीभ और गले का सहारा नहीं लेता है, बल्कि शरीर में लगे लाउडस्पीकर बोलने का काम करते हैं। विशेष प्रकार के स्पर्श संवेदियों द्वारा छूने का बोध उसे होता है। लेकिन रोबोट कहता है कि चाहे जो कुछ भी हो, मैं तुम्हारा सेवक ही हूँ। मतलब उसको निर्माण किया गया है ताकि वह हमारी सेवा कर सके। रोबोट कहता है कि चाहे कोई भी हो, मेरे जैसा सेवक तुम्हें कहाँ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि रोबोट कौन से भी परिस्थिति में काम कर सकता है। भूखा प्यासा, कुछ खाए पिए बिना, सर्दी गर्मी, बिना थके और बिना उबे अकेला ही वह काम कर सकता है। हम जब तक चाहे उससे काम करवा सकते हैं। काम करने के लिए उसे बर्फीली ठंडक में भेज दो या पसीना लाने वाली तेज गर्मी में, दोनों ही जगह वह उसी गति से काम करता है। गति मतलब स्पीड, वो एक ही स्पीड से काम करता है। उसे चाहे गंदे, विषैले और विषम वातावरण में भी भेज दो, वो कुछ कहे बिना चुपचाप काम करता है और वो कहता है कि मैं एक आज्ञाकारी सेवक हूँ, जो बिना हिचकिचाए और विरोध किए बिना अकेला ही 20-25 मजदूरों के बराबर काम कर सकता है। तो अब देखते हैं कि रोबोट ऐसा कौन सा काम कर सकता है जो हाड़मास के मजदूर नहीं कर सकते। मजदूर यानी वर्कर्स। तो रोबोट कहता है कि वह सुलगती हुई भट्टी में हाथ डालकर लोहे की तपती हुई लाल सलाखों को अपने हाथ में पकड़ सकता है। ऐसे करने से उसके हाथ नहीं जलते। यदि किसी भवन में आग लग जाए तो वह बिना डरे और घबराए आग बुझाने के लिए उस भवन में प्रवेश कर सकता है। वहां फंसे लोगों की जान बचा सकता है। साथ ही उसे कितने ही गहरे समुद्र में डुबा दो, उसकी तलहटी पर पहुंचकर कोई भी खोई हुई चीज को ढूंढकर वो ला सकता है। कुछ वर्ष पहले ऐसी ही एक बहादुरी की कहानी आपने पढ़ी होगी, जब कनिष नाम का विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर सागर में डूब गया था। तब वह रोबोट ही था जिसने उसके मलबे को समुद्र की तलहटी से बाहर निकालकर लाया था। मनुष्य अपनी बुद्धि के बूते पर चंद्रमा की सतह पर जा पहुंचा है,
लेकिन वह रोबोट ही है जिसने पहले चंद्रमा की सतह पर जाकर वहाँ की मिट्टी खोदकर लाए थे। 1970 में पहला रोबोट लूनर रोवर चंद्रमा पर पहुंचा था, जिसका नाम था सोवियत वेसल लुनोकोड। चंद्रमा तो चंद्रमा, रोबोट तो मंगल ग्रह पर भी जा पहुंचा है। वाइकिंग प्रोब यह एक रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट है जो मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए अमेरिका ने भेजा था। उसमें भी रोबोट था जिसने मंगल ग्रह की सतह पर जाकर वहाँ की लाल मिट्टी खोदी थी और उसका परीक्षण करके पता लगवाया था कि मंगल ग्रह पर कोई जीवन नहीं है। यह तो ठीक है कि वह चल सकता है, हाथों से काम कर सकता है, देख सकता है और वस्तुओं को छू भी सकता है, लेकिन रोबोट में भी एक कमी है। वह गंध का अनुभव नहीं कर सकता। यदि उसे बताया जाए कि बगीचे में जाकर फूल तोड़कर आओ, तो यह काम वह कर सकता है, लेकिन कौन सा फूल, गुलाब का या गेंदे का, यह फूल वह नहीं चुन सकता। रोबोट के हाथों और अंगुलियों में कई प्रकार की गतियां हैं, लेकिन हमारे हाथों की और अंगुलियों की गतियों से वह कम है। रोबोट कहता है कि उसे मनुष्य ने बनाया है और वह हमारा सेवक है और आने वाले समय में वह बहुत सा हमारा बोझ कम कर देगा। रोबोट कहता है कि हमें ज़्यादा घंटे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम ज़्यादा छुट्टियां ले सकेंगे। हमारी गैर हाजिरी में वह सारा काम भी कर लेगा। अंत में वह ये कहता है कि भले ही वह कितना भी चतुर हो और दक्ष क्यों ना हो, पर वह एक गुलाम मतलब स्लेव बनकर ही रहेगा, क्योंकि मनुष्य ने अपने दिमाग का इस्तेमाल से उसका निर्माण किया है। मनुष्य ने बनाई हुई वह एक वस्तु है। तो बच्चों, आपने देखा कि रोबोट कितने सारे काम कर सकता है। रोबोट का निर्माण ही इसलिए हुआ था कि जो कठिन काम मनुष्य ना कर सके, वो काम रोबोट के द्वारा किया जाए। ज़रूरत के अनुसार रोबोट का रंग, रूप, आकार बदलता है। तो जैसे आप इन चित्रों में देख सकते हैं कि अलग अलग तरह के रोबोट होते हैं। तो यह थी रोबोट के बारे में जानकारी। तो बच्चों, आप यह पाठ ध्यान से पढ़िए और इस पाठ में आए कठिन शब्दों को लिखकर पढ़िए। धन्यवाद।